हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट यहाँ पे भी कर सकते हो। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड नो डाउट यहाँ पे आज के दिन का पहला वीडियो तो एफओएमसी की जो हम लोगों को कल लेट नाइट मतलब जो भी बैठक उसके रिलेटेड जो भी आउटकम हम लोगों को देखने को मिला उससे रिलेटेड ही ये वीडियो है। सबसे पहले मैं क्लियर आप लोगों को एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा दोस्तों, वीडियो में शायद से मतलब प्रॉपरली क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ ये भी शायद से आप लोगों को ना समझे, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि जो एफओएमसी की जो बैठक है दोस्तों, मिस्टर पावेल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने जो आउटकम यहाँ पे सामने रखा है, मतलब जो डिसीजन बैठक में लिया गया एंड बाद में उनकी जो कमेंट्री हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली, सो इसके चलते ही मतलब बाजार पूरा अनसर्टेनिटी के यहाँ पे चंगुल में आ चुका है। सो प्रॉपरली अगर देखा गया तो पिक्चर क्लियर यहाँ पे नहीं है, पर जो भी चीज़ें यहाँ पे हुई है वो मैं आपके सामने यहाँ पे ज़रूर रखने की कोशिश यहाँ पे करने वाला हूँ। सो धीमे धीमे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अमेरिकन बाजार देख लेते। कल के दिन तो बहुत ही ज़्यादा मतलब शुरुआत तो इतनी ज़बरदस्त थी, आप देख सकते हो गैप अप ओपनिंग, उसके बाद लगा मतलब 400 पॉइंट की तेज़ी, देन ज़बरदस्त गिरावट, देन वापस कम बैक, देन कंसोलिडेट हुआ एंड देन गिरावट, देन प्रीवियस जितना क्लोज था उसके ही नीचे चला गया, देन अगेन रिकवरी। बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ाहट हम लोग को अमेरिकन बाजार में यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिली है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दोस्तों आज के दिन आप लोगों ने शुरुआत में भी देखा होगा एक्सजीएक्स निफ्टी भी हम लोग को शुरुआत में लगभग 300 पॉइंट के करीब यहाँ पे डाउन देखने को यहाँ पे मिला था एंड इसके पीछे का भी रीज़न आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे फेडरल रिजर्व इसी से रिलेटेड हम लोग को सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें हमारा निफ्टी 50 भी अगर आप देखोगे तो शुरुआत यहाँ पे हर किसी को यहाँ पे पता थी कि गैप डाउन के साथ ही यहाँ पे होने वाला है, वैसे ही हुआ एंड 12 बजे तक मतलब मार्केट के पूरे 12 ही बज गए थे एंड बाद में हम लोग को अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पे देखने को मिली है। सो बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी वाली एक्टिविटीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एग्जैक्टली क्या हुआ मीटिंग में हम लोग उसी के ऊपर आते हैं, बट एक फॉर्मेलिटी कर लेते कि यूरोपियन मार्केट में यहाँ पे क्या चल रहा है, क्योंकि 12 बजे के बाद अच्छा रिकवरी देखने को मिला है। सो इतना कुछ खास ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, सब कुछ पॉइंट्स में ही यहाँ पे चल रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं मिक्स रिएक्शन है। कुछ बाजार अच्छे चल रहे हैं, कुछ बाजार लाल निशान में चल रहे, तो हरे निशान में चल रहे। मैं थोड़ा सा रशियन मार्केट को देखना ज़्यादा प्रेफर करूँगा अभी, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हम लोग को अनसर्टेनिटी यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। तो फिलहाल रशियन मार्केट तो ओके देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो अभी आ जाते हैं दोस्तों एफओएमसी की बैठक से रिलेटेड क्या क्या बातें उन्होंने बोली गई हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं और एक नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। मैं अगेन कह रहा हूँ यहाँ पे मैं चीज़ों को सिंप्लीफाइड करने की यहाँ पे कोशिश करूँगा, तो थोड़ा सा आसान भाषा में समझाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगों को पता है एफओएमसी की जो भी बैठक रहती है उसके दो पार्ट रहते हैं कि मीटिंग में हुआ क्या, वो एक सबसे पहले बताया जाता है एंड सेकेंड रहता है यहाँ पे कमेंट्री, राइट, जो कि मिस्टर पावेल यहाँ पे बातें रखते हैं कि वो क्या सोचते हैं, आगे क्या हो सकता है, प्रिडिक्शन क्या है, राइट, इससे रिलेटेड बातें। सो दोस्तों एफओएमसी की जो बैठक का जो आउटकम था ना, ये वाला जो फर्स्ट पार्ट था, इसमें कोई ना मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, बट जैसे ही मिस्टर पावेल की कमेंट्री से रिलेटेड हम लोग को सारी चीज़ें देखने को मिली, तब जाके दोस्तों बाजार में हम लोग को बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी क्रिएट होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। आप लोगों ने देखा भी होगा बहुत सारे वेबसाइट के ऊपर या फिर बहुत सारे मतलब मीडिया चैनल न्यूज़ चैनल के ऊपर भी आप लोगों ने देखा होगा, एक वर्ड बार बार यूज़ किया जा रहा है कि मिस्टर पावेल क्लियर ही नहीं थे कि वो क्या बोलने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं एंड एग्जैक्टली वही चीज़ें हम लोग को देखने को मिली है। मतलब जो मीटिंग में जो चीज़ें हुई है उसका जो आउटकम देखने को मिला है एंड उन्होंने जो कमेंट्री में बातें बोली है उसका कोई प्रॉपरली तालमेल देखने को यहाँ पे नहीं मिला। मतलब चलो एक एक सिंगल बुलेट पॉइंट में हम लोग समझ लेते। पहले आ जाते इंटरेस्ट रेट के ऊपर। सो इंटरेस्ट रेट क्या हाइक हुआ है, नहीं हुआ है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इंटरेस्ट रेट हाइक से रिलेटेड, उन्होंने कहा है कि हम लोग मार्च जो नेक्स्ट यहाँ पे एफओएमसी की बैठक रहेगी तब हम लोग यहाँ पे विचार यहाँ पे करने वाले हैं। सो ये एक बात उन्होंने यहाँ पे बताई हुई है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो बैलेंस शीट से रिलेटेड, आप सभी लोग पता है बैलेंस शीट नॉर्मल करने की बात करें, श्रिंक करने की बात करें, उसको कम करने की बात करें, तो इससे रिलेटेड भी उन्होंने कहा कि हम लोग सही समय आएगा तब हम लोग इससे रिलेटेड डिसीजन लेंगे। बैलेंस शीट से रिलेटेड भी, इंटरेस्ट रेट हाइक से रिलेटेड क्या किया, इस वक्त भी कोई फैसला लिया नहीं। नेक्स्ट मीटिंग में ये चीज़ें पोस्टपोन होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। चलो इधर तक तो भी मान लेते, चलो ठीक है करके। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें, उन्होंने कमेंट्री में यह कहा है कि अमेरिकन बाजार में इन्फ्लेशन तो आप सभी लोग पता है प्रॉब्लम तो है ही, इन्फ्लेशन फिलहाल चल रहा है 7% एंड जो टारगेट लेकर चल रहे हैं
वो 2% का लेकर चल रहे हैं। सो इसके चलते आगे जाके हम लोग को इंटरेस्ट रेट हाइक यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी हम लोग को समझ में आया, क्योंकि इंटरेस्ट रेट आप ज़्यादा लो नहीं रख सकते। इन्फ्लेशन अगर ऐसे ही बढ़ते रहा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी हम लोग को यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिकन बाजार, राइट, अमेरिका की अगर हम लोग बात करें तो इनकी इकोनॉमी, हमारी अमेरिका की इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, ये मिस्टर पॉवेल ने यहाँ पे बताया है। प्लस अमेरिका की अगर हम लोग बात करें इकोनॉमी स्ट्रांग है, एंड अमेरिकन बाजार को फिलहाल कोई भी लिक्विडिटी की या फिर मॉनेटरी सपोर्ट की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, हम लोग पूरी तरीके से सक्षम है। और दोस्तों यही से सारी चीज़ें अनसर्टेनिटी की ओर बढ़ती हुई देखने को मिली। अगर वो ये कह रहे हैं कि इकोनॉमी स्ट्रांग है एंड लिक्विडिटी मॉनेटरी सपोर्ट जो पहले प्रोवाइड किया गया था, कोविड के चलते दिक्कतें हुई थी, उसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, तो आपने इस वक्त इंटरेस्ट रेट हाइक क्यों नहीं किया? तो ये सवाल सबसे ज़्यादा उठना शुरू हो चुके हैं। सो एक जगह पे उन्होंने क्या किया, इंटरेस्ट रेट हाइक अभी नहीं किया, एंड दूसरी जगह पे उन्होंने यहाँ पे ये कहा कि हमारी इकोनॉमी तो स्ट्रांग है, लिक्विडिटी हम लोग निकालने के लिए भी तैयार है, तो अभी क्यों नहीं किया? तो इससे रिलेटेड दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। इसका अर्थ आप समझते हो, इसका अर्थ ये पकड़ा जा रहा है कि क्या अमेरिकन इकोनॉमी अभी भी प्रॉब्लम में ही फंसी हुई है? क्या अभी भी अमेरिकन बाजार को लिक्विडिटी की ज़रूरत है, मॉनेटरी सपोर्ट की ज़रूरत है? ये इसका एक साइलेंट आउटकम यहाँ पे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ये बोलते हो कि अमेरिकन इकोनॉमी स्ट्रांग है, मॉनेटरी पॉलिसी भी, अगर मॉनेटरी सपोर्ट की भी अगर हम लोग बात करें उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इंटरेस्ट रेट हाइक तो करना ही चाहिए था, बट ऐसा नहीं किया। सो ये सबसे पहली बात है दोस्तों, जो कि एक अनसर्टेनिटी देखने को यहाँ पे मिली। जो उनका फैसला था एंड जो उनकी कमेंट्री थी उसमें कोई तालमेल देखने को नहीं मिला। सो ये पहला एक प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिला है। एंड देन दोस्तों जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने यहाँ पे बोली है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हर किसी का अपना अपना, हर कोई एनालिस्ट होता है, हर किसी का अपना अपना ओपिनियन होता है, तो ये मुझे लगता है कि ये जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसके चलते बाजार में और भी हम लोग को हड़बड़ाहट देखने को यहाँ पे मिली है। उन्होंने ये कहा है कि अमेरिकन बाजार अभी इंटरेस्ट रेट हाइक से रिलेटेड अभी प्रिपेयर्ड है, हम लोग इंटरेस्ट रेट हाइक का यहाँ पे विचार कर रहे हैं। एंड मेन सबसे बात कि अगर हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाइक करेंगे तो जो लेबर मार्केट है उनमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। यस दोस्तों, ये वाली जो स्टेटमेंट है इसके चलते मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है कि इंटरेस्ट रेट अगर हम लोग हाइक करेंगे तो लेबर मार्केट में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। इसका अर्थ वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट हाइक का जो 2022 का वो कितना टारगेट लेके चल रहे थे, हम लोग 3 बार बढ़ाएंगे, तो इसका आउटकम हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो शायद से 3 से भी ज़्यादा बार इंटरेस्ट रेट हाइक कर सकते हैं। अभी करेंगे नहीं करेंगे वो तो फ्यूचर में वक्त ही बता देगा, बट ये वाली जो स्टेटमेंट उन्होंने कही है कि लेबर मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि इंटरेस्ट रेट हाइक करने से, सो ये डेफिनेटली 3 से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हाइक करने का टारगेट लेकर यहाँ पे चल सकते हैं 2022 में ही। सो आप सभी लोग पता है जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हाइक होगा उतना ही बाजार के लिए अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि लिक्विडिटी सकआउट हो जाती है। आप सभी लोगों को पता है जो लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो पैसा मिलता था बोरो करके, जो बाज़ार में पैसा आता था, अमेरिकन बाज़ार की भी बात करें, दुनिया भर की बात करें, या फिर हमारे इंडियन मार्केट की भी जो बात करें, फॉरेन इन्वेस्टर ने जो पैसा लगाया है, अगर वो इंटरेस्ट रेट हाइक ज़्यादा कर लेंगे, 3 से ज़्यादा 4-5 बार अगर हो जाता है, सो आप सभी लोगों को पता है जो गैप रहेगा वो कमाने वाला गैप बहुत कम रहेगा, तो वो फिर वो पैसा निकालना स्टार्ट यहाँ पे कर सकते हैं। सो ये एक पॉइंट है दोस्तों जिसके चलते मुझे ऐसा लग रहा है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं 2 बार बोल चुका हूँ, तीसरी बार आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि इसके कारण कि इंटरेस्ट रेट हाइक करेंगे तो लेबर मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसके चलते मतलब वो हिंट दे रहे कि हम लोग 3 बार नहीं बल्कि 3 से भी ज़्यादा बार इंटरेस्ट रेट हाइक कर सकते हैं। सो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। सो दोस्तों FOMC की बैठक का अगर हम लोग आउटकम निकाले तो पहले जो चीज़ें हुई थी, उन्होंने जो डिसीजन यहाँ पे लिया था वो तो ठीक था, बट ये जो कमेंट्री थी इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी छोड़ी है दोस्तों, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एंड बाजार को आप सब लोग पता है यूसी बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, क्लिस्टर क्लैरिटी होनी चाहिए, जो कि अभी तक यहाँ पे तय नहीं है। अभी इन्होंने यहाँ पे बताया था कि अमेरिकन बाजार इकोनॉमी सब कुछ स्ट्रांग है, सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, तो क्या गारंटी है कि मतलब अभी बोलकर अगर इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं किया तो नेक्स्ट इसमें भी वो करेंगे नहीं करेंगे, इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आ सकता है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन मार्क खुद मिस्टर पॉवेल ने ही यहाँ पे बाजार में मतलब छोड़ दिए, जिसके कारण हर जगह पे हम लोग को अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है। एंड अगर आप लोग यूएस के जो बड़े बड़े ब्रोकर्स है, फाइनेंशियल एडवाइज़र है, एनालिस्ट है, उनके भी अगर आप लोग ट्वीट्स पढ़ोगे तो आपको एक अंदाज़ा वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा कि वो क्या बोलने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। सो दोस्तों जैसे मैंने कहा कि कुछ एग्जाम्पल मैं 1-2 आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। अभी मिस्टर पीटर की अगर मैं बात करूँ, जो कि अमेरिकन स्टॉक ब्रोकर है, आप उनका भी ट्वीट थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मैं किसी को फॉलो करने की बात नहीं कर रहा हूँ, बट इससे हमें अंदाज़ा आता है कि ये जो बड़े दिग्गज ब्रोकर भी है वो क्या बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। सो आप देख सकते हैं उन्होंने ये ट्वीट किया हुआ है, ये देखिए उन्हीं का ट्विटर हैंडल मैं आपको दिखा रहा हूँ। मिस्टर पॉवेल सेड द फेड विल बिगिन द श्रिंकिंग
इट्स बैलेंस शीट एट द अप्रोप्रिएट टाइम, ठीक है। देन आप देख सकते हैं, ही देन सेड ही रियली हैज़ नो आइडिया व्हेन दैट मे बी एज द एफओएमसी हैजंट इवन डिस्कस दैट येट। तो मतलब वो सोच रहे कि मीटिंग में फिर आपने किया क्या, क्या स्पोर्ट्स की बातें की? मतलब आप समझ रहे हो कि अल्टीमेटली अनसर्टेनिटी ही देखने को यहाँ पे मिल रही है। टाइमिंग किसी को भी नहीं पता है कि ये बैलेंस शीट कम करने की जो बात हम लोग कहते हैं, नॉर्मलाइजेशन की बात करें, श्रिंकिंग की बात करें या फिर इंटरेस्ट रेट हाइक की भी अगर हम लोग बात करें, तो एग्जैक्टली टाइमिंग अभी भी किसी को भी यहाँ पे पता नहीं है। सो ये बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी हम लोग को देखने को मिली है, जिसके चलते ये नाराज़गी पूरे दुनिया भर के बाजार में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो आज के दिन भी अमेरिकन बाजार देखना यहाँ पे इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहने वाला है। एंड प्लस हमारे मार्केट में तो बजट जैसा अलग इवेंट भी है। सो यहाँ पे ईजिली हम लोगों को प्रेशराइज वाला बाजार देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि बाजार ऊपर जाता है या फिर नीचे जाता है, ऐसा ही होता है। तो फिलहाल ऊपर जाने के जो चांसेस है वो बहुत ही लिमिटेड देखने को मिल रहे हैं। इन द केस अगर बाजार ऊपर भी जाता है, क्या वो टिक पाएगा? क्योंकि बियर वालों के पास इतने सॉलिड रीजन है हैमर करने के लिए कि इजीली नॉर्मल लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करके आराम से बाजार और भी बड़ा मूवमेंट दिखाकर नीचे यहाँ पे आ रहा है। सो नो डाउट इसके चलते हम लोग को ये सारी चीज़ें यहाँ पे फिलहाल होती हुई देखने को मिल रही है। सो दोस्तों एक बार हम लोग यहाँ पे जाते जाते यहाँ पे अमेरिकन बाजार का जो फ्यूचर है, डो जोन्स फ्यूचर, उसको भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो फिलहाल 100 पॉइंट्स की कमजोरी देखने को मिल रही है। ओके बात है यहाँ पे। तो आज के दिन भी अमेरिकन बाजार को देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहने वाला है। सो ओवरऑल अगर मैं कंक्लूजन की अगर बात करूँ दोस्तों, बैलेंस शीट नॉर्मलाइजेशन, श्रिंकिंग, साइज कम करने की बात करें, अभी तक एग्जैक्टली बातें सामने कुछ भी सामने यहाँ पे नहीं आई है। इंटरेस्ट रेट हाइक की बात करें, अभी ये पकड़ कर चलो कि शायद से 25 बेसिस पॉइंट यहाँ पे नेक्स्ट जो एफएमसी की बैठक रहेगी मार्च में, आप लोग पकड़ कर चलो, शायद से तभी वहाँ पे हो सकते हैं। अभी उसकी भी गारंटी नहीं, क्योंकि जैसे तालमेल देखने को नहीं मिला है। वो बोलते इकोनॉमी स्ट्रांग है तो अभी नहीं किया, तो बाद में करेंगे नहीं करेंगे, वो तो वक्त ही बताएगा यहाँ पे। तो ये चीज़ें फिलहाल देखने को मिली है। सो अभी की जो एफएमसी की बैठक थी बहुत ही ज़्यादा अनसर्टन थी यहाँ पे। इसके कारण बाजार हम लोग को बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज भी नज़र यहाँ पे आ रहा है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगेन कह रहा हूँ, इन्वेस्टर को कोई ज़्यादा प्रेशराइज होने की ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। आपको अपने पोर्टफोलियो की देखने की ज़रूरत होती है, अपने स्टॉक्स को देखने की ज़रूरत होती है, उससे आपको डरने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सर फॉरेन इन्वेस्टर पैसा निकाल के लेके जाएंगे तो हमारे स्टॉक का क्या होगा, तो नीचे आ जाएंगे, तो उससे कोई आपकी कंपनी बर्बाद नहीं होती है। अगर आपकी कंपनी कोई भी है, फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी पाइप्स बनाती है, पेंट बनाती है, तो वो अपना बिजनेस जारी ही रखेंगे। एंड अगर आपकी कंपनी के बिजनेस में अर्निंग्स में ग्रोथ है, बिजनेस में दम है, तो नो डाउट पूरे स्टॉक मार्केट को छोड़कर इन्वेस्टर आपके कंपनी में पैसा जरूर लगाएंगे। तो आप अच्छे कंपनीज को पिक कर लेना, दैट्स इट, वो आपका काम है। ये बाकी चीज़ें ट्रेडर लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उनको अपने पोजीशन वैसे मेंटेन करने पड़ते हैं। सो आशा करता हूँ आपको ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था वीडियो, क्योंकि न्यूज़ भी वैसी ही थी, चीज़ें भी वैसी थी, बट स्टिल अगर आपको कोई हेल्प हुई होगी समझने के लिए तो चाहो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।